वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा, पूरे ही पाकिस्तान में बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ चहलुम शहदाए करबला की याद में मनाया जा रहा है। जुलूस बरामद होंगे, जिस तरह के हमने आपको बार बार बताया कि पूरे शहर में और पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, मुतबादल रास्ते भी हैं। लेकिन हमने इसी हवाले से सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी सी ये गुफ्तगू भी की जाए कि हमारे सामने ये जो इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़े वाक़यात हैं, जिसमें हिजरत मदीना है, बहुत हुदैबिया का वाक़या है, और ख़ास तौर पे जब हम करबला के वाक़ये का ज़िक्र करते हैं, इसमें हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं। मेरा पर्सनल तज्ज़िया ये है, कोई बहुत ज़्यादा मेरी इस पे नॉलेज नहीं है या दस्तरस नहीं है, लेकिन मैं यकीनन सोचती हूँ कि जब भी आप गौर व फ़िक्र करने का मौका मिलता है और आप बात करते हैं, तो हर साल आपको एक नया पहलू आपके सामने आता है। और यही चीज़ हम, मेरे ख़्याल में आज अपने पैनल के साथ भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिनका मुताला, जिनका तज्ज़िया मुझसे कहीं ज़्यादा है, कि वाक़या करबला का अगर ज़िक्र किया जाए तो क्या चीज़ जहन में आती है, व्हाट आर द की मैसेजेस दे टेक अवे। थोड़ा वक्त हमारे पास है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने अंदाज में शहदाए करबला को हम भी एक खिराज अक़ीदत पेश कर सकें, अपना सलाम पेश कर सकें। तो इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मुफ्ती शहरियार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और मीठी आवाज़ वाली यशफीन, ऑल पाकिस्तान विनर रह चुकी हैं नात ख्वानी में, नोहा ख्वानी में, तो इनको भी आज हमने यहाँ पर दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया यशफीन यहाँ होने का। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू करें, जिस तरह के हमने कहा कि जो अक़ीदत है अहले बैत की, वो तो हर मुसलमान के दिल में है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं, या मेरे ख़्याल में इस तरह की रविश है कि हम बाँट सा लिया है कि ये दिन हम मनाएंगे, ये दिन आप मनाएंगे। थोड़ा सा अगर मुसलमानों को, और ख़ास तौर पे हमारी यूनिटी की अगर बात की जाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमारे यहाँ तबक़ाती निज़ाम एक बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से जनरेट होता चला आया है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपके मीडिया ने और बहुत सारे मीडियाज़ ने ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल ये प्ले किया है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात की है। एक जो पहले तसव्वुर था कि जी जो मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम हैं वो तबक़े फ़िक्र मनाया करता था, और बाकी दूसरे लोग कहते थे कि नहीं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि ये कतई जहालत की बात थी। क्योंकि अहले बैत अतहार, इनकी मोहब्बत, मैं पहले ये छोटा सा अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से किसी भी चीज़ का सिला नहीं मांगा कि मैं तुम्हारी मग़फ़िरत कराऊँगा, मैं तुम्हारी बख्शिश करवाऊँगा, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊँगा, सब कुछ है, इसके बदले मुझे ये दे दो। बिल्कुल रिगार्डलेस ऑफ दैट, हर चीज़ से कतई नज़र सरकार ने सिर्फ एक चीज़ मांगी, फरमाया मेरी अहले बैत से, मेरी आल से मवद्दत रखना, नॉट मोहब्बत, मवद्दत। मोहब्बत तो मुझे बड़े भाई से, वालिदैन से हो जाती, बाद में उनसे जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो कुछ बदतमीजी भी हो जाती है, बट इन मवद्दत देयर इज नो पॉइंट ऑफ नफरत या ख्याल आ जाना, अपने डिस्टेंस रखना, डिस्टेंस रखना। बिल्कुल। मवद्दत क्या होती है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मछली को पानी से कैसे, सुनिए, हम मछली को पकड़ते हैं, वो मर जाती है, पानी से निकलती है ना, मर जाती है। हम उसको छीलते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, पेट से अलाइशें निकाल देते हैं, दुम सरी हटा दी, फिर उसको कई घंटे मसाले में रख देते हैं, तेज मिर्च मसालों में, फिर उसके बाद खोलते हुए कढ़ाई में उसको करते हैं या पका लेते हैं, जैसे भी आग के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इसको मज़े ले लेके खूब चबा चबा के खा लेते हैं। जब ये मछली हमारे पेट में पहुंचती है, और हमारा मुशाहिदा है कि जैसे मछली खाते हैं हमें प्यास बहुत शदीद महसूस होती है। क्या हुआ कि मछली हमारे पेट में पहुंचते ही फिर अपनी मवद्दत का इजहार करती है पानी से कि लिल्लाह मुझे पानी दीजिए, अल अतश मुझे पानी दीजिए, यानी कट जाए। नबी के फरमान के मुताबिक यूं समझ लीजिए कि तुम्हें काट दिया जाए, तुम्हें छेल दिया जाए, तुम्हें आग में डाल दिया जाए, मेरी आल की मवद्दत कम नहीं होने देना। ये है, अगर हमारा ईमान का कोई पैमाना है वो ये है कि आले रसूल से मोहब्बत की जाए। और बहुत ही खूबसूरत आपने यहाँ पे मिसाल दी, और हम इस वक्त देखते हैं कि पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से भी ज़ायरीन इराक़ पहुँचे हैं। नजफ़ और करबला का ये जो सफ़र वो पैदल कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी सादत की बात है।
जानना चाहेंगे अकीदत, सादत और ये जो आपने कहा कि मुअद्दत, इसके तो कई पैमाने होते हैं। आज जो हम इतने बिखरे हुए, इतने मुंतशिर नज़र आते हैं मुफ्ती साहब, किस तरह इकट्ठे हों, यानी कैसे हमने छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा डिफरेंस बना लिया है? क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, सुनने वालों को? देखिए, नंबर वन, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई रिलीजियस लीडर्स जिनके पास मिंबर रसूल है, जो जुम्मा के बयानात करते हैं, खुतबात करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अवाम को इस चीज़ की मालूमात दें, इस चीज़ की अवेयरनेस दें। बहुत सारे उलमा देते भी हैं जी, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत कुछ ऐसे अनासिर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो आग लगाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों पे बहुत कीन आए रखे, देखे कि कौन ऐसी हरकतें कर रहा है लड़ाने वाली। मुफ्ती साहब, इस पे तो हम देखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के जो निकात हैं उसमें भी कहा गया कि नफ़रत अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी से बाज आया जाए। हमारा तो मज़हब, हमारा दीन ही मोहब्बत के नाम पे, सलामती के नाम पे है। क्यों आप समझते हैं कि मिंबर और महराब को नफ़रत अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल होने दिया जाता है और लोग भी, यानी सुनने वाले भी, उनकी बात, उनकी कानों को ये बात चुभती नहीं है, वो सुन के आ जाते हैं? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एक और पैगाम देना चाहूँगा। कुरान मजीद में सूरह नमल है, चूंटी को कहते हैं नमल। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज तैयार थी अटैक करने कहीं पे, वहाँ से कई मील दूर एक चूंटी एक पत्थर के ऊपर खड़ी होती है। कुरान में पूरा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की बात सुनकर मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद आपसे पूछा गया कि ये आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, यहाँ से कई मील दूर एक चूंटी एक पत्थर पे खड़े होकर कह रही है कि ए मेरी बरादरी की चूंटियों, जल्दी जल्दी अपने बिलों में, अपने सुराखों में चली जाओ। अगले वर्ड्स गौर से सुनने, इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज तैयार है हमले के लिए, कहीं जाने के लिए उनके ट्रूप्स तैयार हैं। कहीं बेख्याली में, कहीं बेखबरी में उनके कदम तुम्हें रोंद ना दें। सवाल ये है कि वो चूंटी जानती है कि जो नबियों के दोस्त होते हैं, जो नबियों के कंपेनियंस होते हैं, वो जानबूझकर तो चूंटी को भी नहीं मसल सकते। बेखबरी में अगर वो मसल दें तुम्हें तो निकल जाओ। जब एक चूंटी ये जानती है कि बेखबरी में चूंटी को भी नहीं, उसके साथी नबियों के, तो रहमत लिल आलमीन के साथी या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स क्या इस बात के होंगे कि जाओ जैकेट पहनकर जाओ और जाकर के फट जाओ और दूसरों को, मुसलमानों को बात कर, कलमा को मुसलमान। ठीक है, बिल्कुल आपने मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत बात की। और आज भी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के हाल है, जिस तरह यकीनी बनाने के लिए कि ये तमाम मराहिल खैर उसलूबी से हो जाएं, कोई मसला ना हो, उसके लिए कितनी तगदौ की जा रही है। अश्विन, जाते जाते एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगी, फिर विल कम बैक टू द ब्रेक, बल्कि इनफैक्ट ब्रेक से वापस आते हैं, फिर उसके बाद आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कल कहीं गुफ्तगू कर रहे थे तो वाक़या करबला के हवाले से एक बात हमारे जहन में आई कि एक तो हर दफ़ा जब आप इस पर फिक्र करते हैं आपको नए पैगामात, नया दर्स, एक नया कोई पहलू इसका सामने आता है। तो बात यह हो रही थी कि क्या दीन इस्लाम में ख़वातीन को लीडरशिप पोजीशंस में नहीं रखा गया या उनको वो राइट्स मैसर नहीं है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ वाक़या करबला की तरफ ही देखते हैं तो शहीद होने के बाद, जब शहदा के बाद जो एक तरह से भागदौड़ पूरे मामले की आई, वो ख़वातीन के ही हाथ में आई। हज़रत बीबी ज़ैनब का जो इसमें किरदार रहा, जो उनका खुतबा रहा, जो ता हयात हमारे लिए एक तरह से मशअल राह है, ता क़यामत हमें राह दिखाता रहता है, असल हक़ाइक़ को उसने बयान किया और इस्लामी तारीख़ के ऊपर जो उसके असरात हैं, मेरे ख़्याल में कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे आज जब हम याद करते हैं वाक़या करबला को और हम देख रहे हैं कि शहदाए करबला के चहलुम के लिए जुलूस भी निकल रहे हैं और एक तरह से हमने ऐसी ज़िक्र की महफ़िलें भी सजाई हैं, तो मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इत्तेहाद का आपने यहाँ पे जब हवाला दिया और आप बड़ा खूबसूरत एक वाक़या बयान कर रहे थे कि हज़रत हुसैन ने सबसे कहा, जब उनको
गया कि बिल्कुल एक जंग होने वाली है और अब उसको टाला नहीं जा सकता एंड यू आउट नंबर्ड, तो उन्होंने बाकायदा कहा लोगों से कि वो अगर जाना चाहते हैं, साथ छोड़ना चाहते हैं, तो ही विल हैव नो ग्रीवियंस एंड दे कैन लीव। यही बात हुई कि जब आपने देखा कि जंग अब टल नहीं रही है और साफ नज़र आ रहा था कि अब ये सब हम शहीद हो जाएंगे, तो आपने कहा कि मैं एक हुज्जत कायम कर दूँ। आपने दिया बुझा दिया और ऐलान फरमाया कि तुम में से जो नौजवान जो भी यहाँ से जाना चाहता है वो चला जाए, मुझे वल्लाह कोई कलक या गम नहीं। जब दिया दोबारा चला तो सब मौजूद थे और रो रहे थे और कह रहे थे, इमाम आपने क्या हमें मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी समझ लिया, उनके साथ ही समझ लिया कि जब उन्होंने कहा था कि चलो फ़िरौन से अल्लाह ने कहा कि जंग करनी है, तो उन्होंने कहा था जिनको कि मनो सलवा मिल चुका था, जिनको सारी नेमतें अल्लाह अता कर चुका था, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जाओ आप और आपका खुदा लड़े उनसे जाके। ठीक है, तो इत्तेहाद का, बिरादराना उख़्वत का इससे बड़ा मुज़ाहरा मैं समझता हूँ दुनिया की कोई सोसाइटी नहीं दे सकती। मुफ्ती साहब, ये हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन का ही कॉल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। तो आज जो हम मुस्लिम बिरादरी को इतना ज़्यादा मुंतशिर पाते हैं और एक तरह से हर जगह ही हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पे भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी नौइयत का क्यों ना हो, तो हमारी नींद कब खुलेगी और आपको क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम उम्मा है वो यकजा कब होगी? असल में हम लोगों में एक थोड़ी सी गलती ये हुई है शायद हम लोगों से, बहुत लोगों को जो है ना अपना वो दिखा दिया, बता दिया कि जी हम एंड ऑफ द डे हम ही फातेह होंगे जी, लेकिन उससे पहले जो फितने होंगे, उससे पहले जो मसाइल होंगे और हुजूर ने उन मसाइल से उनसे मुकाबला किस तरह करना है, उनसे तुमने किस तरह बचना है। क्योंकि जब दज्जाल उसके एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में पानी होगा, जन्नत और दोज़ख होगी। उस दो तरीके से जब भी हम दीन इस्लाम से बात करते हो, खुसूसन मेरा जब भी ये ऐसा मौका लगा है जहाँ मैं देखती हूँ कि फॉरेनर्स या कोई ऐसी कम्युनिटी जो मुसलमान नहीं है और आपसे गुफ्तगू करती है, तो हमारे दो ही रूप उनके सामने आते हैं। या तो हम बहुत अग्रेसिवली उनको समझ आते हैं कि शायद हम एक बहुत ही जाबिर तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं, या फिर हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा अपना जो अंदाज़ बयां है उसमें गहराई लाने की ज़रूरत है और उस ज़बान में बोलें ताकि लोगों तक हमारा पैगाम, जो असल दीन का पैगाम है, वो पहुँचे। क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम में अब वक्त बहुत कम है और आज जिस तरह के हमने कहा कि ये चहलुम है शोहदाए करबला का, तो एक तरह से फिर मोहब्बत और अक़ीदत का पैगाम भी देना चाहेंगे और इजहार करने के लिए बहुत ही खूबसूरत कलाम है पंचतन की ग़ुलाम। यशफीन, मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू तो ना हो सकी, लेकिन आप अच्छी आवाज़ में ये कलाम ज़रूर सुनें। बहुत शुक्रिया। मैं तो पंजतन की ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क़ है तो खुदा से है, मुझे इश्क़ है तो रसूल से, मेरे मुँह से आए महक सदा जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क़ सरो समन से है, मुझे इश्क़ सारे चमन से है, मुझे इश्क़ उनकी गली से है, मुझे इश्क़
वतन से है मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क शाहे ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।